So, dear students, welcome back. And here we are going through the lesson "The God of the Only World" by Amitav Ghosh, and the lesson is from your class 10th टुलिप सीरीज बुक ऑफ इंग्लिश बाय J.K. बोस। तो लेसन का कुछ हमने डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम हेयर। तो लेसन को समझने के लिए आप इसके जो पिछले वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देखिए, तभी आपको लेसन का कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शायद दिस गेज वाज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशंस। देखिए, आगा शाहिद की जो सियासी सोच थी वो आपको कोई सोल्यूशन या वो कोई पॉलिसी नहीं बताएगा जिससे ये मसला हल हो जाएगा। जो एंड के में जो हालात ख़राब हो गए थे या दूसरी चीज़ें आ गई थी, तो उसकी सोच वैसी नहीं थी कि वो जैसे वो टॉक शोज़ में वो पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं और वो आपको कोई सोल्यूशन बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो तो ये मसला हल हो जाएगा। नहीं, उसकी सोच वैसी नहीं थी। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर हम एक ब्रॉडेस्ट सेंस में देखें तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड द इंक्लूसिव एंड इकोमेनिकल। उसकी जो सोच थी वो इंक्लूसिव और इकोमेनिकल थी। इकोमेनिकल दैट मीन्स वो चाहता है कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जो चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, उन्हें एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एक मिली जुली तहजीब में जैसे वो पहले रहते थे टिल 1989 तक, तो वैसे ही इन्हें रहना है। एंड आउटलुक, एक ऐसी सोच दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, जो वो कहता था कि ये मेरी नशूदनुमा, मेरी परवरिश ही ऐसे हुई है कि मैं इसी के बारे में बात करूँगा। दैट मीन्स उसके जो फैमिली के लोग थे वो भी बड़े लिबरल सोच के हामिल लोग थे। तो आगा शायद में भी ये चीज़ आ गई थी, उसको ये चीज़ समझ आ गई थी, क्योंकि अगर आपको रहना है तो आपको दूसरों के साथ मिलजुल के रहना है, चाहे यहाँ किसी भी लैंग्वेज, नस्ल या रिलीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं, दे हैव टू लिव टुगेदर इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। तो ये उसकी सोच थी, वो इस चीज़ पे बिलीव करता था। ही स्पोक ऑफन ऑफ अ टाइम इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही हैड बीन सीज्ड बाय द डिज़ायर टू क्रिएट ए स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर। तो आगा शायद हमें कहता है कि उसको बचपन की एक याद आ गई, जब उसको बचपन में ही हैज़ बीन सीज्ड बाय द डिज़ायर, इसमें एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो अपने रूम में एक छोटा सा हिंदू टेम्पल बनाए। जब वो श्रीनगर में रहता था, ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट, पहले वो ये बात घर वालों को कहने में थोड़ा हेजिटेंट था, टू टेल हिज पेरेंट्स, अपने वालदेन से। बट वैन ही डिड, लेकिन जब उसने ऐसा किया, दे रेस्पॉन्डेड विद एन एंथुजियाज्म, उन्होंने उसको बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड किया, उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी जोश के साथ, इक्वल टू हिज ओन, जैसा कि उसमें था कि वो भी अपने इस रूम में एक मंदिर बनाए। हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज, उसकी माँ ने उसके लिए जो मूर्तियों का इंतज़ाम किया, एंड अदर एक्वाटरमेंट्स, और जो मंदिर में जो दूसरे जो कस्टमरी जो चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे आपको होनी चाहिए। एंड फॉर अ वाइल ही वॉज एस्टूडियस इन कंडक्टिंग पूजाज एट हिज श्राइन, और कुछ देर के बाद वो अपने इस छोटे से मंदिर में पूजा करने में बिजी था। दैट मीन्स उसके पेरेंट्स ने उसके लिए उसके रूम में ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया। दिस वाज अ फेवरेट स्टोरी, ये उसकी बड़ी ही एक फेवरेट स्टोरी थी। एंड व्हेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फैनाटिकिज्म, खासकर जो 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ और फिर वेस्ट में जो इस्लामोफोबिया हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, तो उसके बारे में वो यहाँ पर कह रहा है कि जब भी मुझे लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो क्यों फैनाटिकिज्म का शिकार हुए, इंतहा पसंद हो गई, ही सेड टू मी वंस, उसने मुझे एक बार कहा, आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प मी मेक ए टेम्पल इन माई रूम। तो उसकी जवाब में आगा शायद कहता है दैट आई रेस्पॉन्डेड देम, मैं उन्हें कहता हूँ दैट हाउ माई मदर हेल्प मी, कैसे मेरी माँ ने मुझे मदद की, टू मेक ए टेम्पल इन माई रूम, एक छोटा सा मंदिर बनाने में जो मैंने अपने रूम में बनाया। तो दैट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो मुस्लिम है वो फैनेटिक है, एंड फैनेटिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, इंतहा पसंदी का मज़हब के साथ कोई वास्ता नहीं होता। आई वांट दिस रिमार्क टू शो दैट ही वाज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू नेशनल पोएट। तो अमिताभ घोष कह रहा है कि मैंने आगा शायद से कहा कि दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल और एप्ट टू बी द नेशनल पोएट ऑफ कश्मीर। आप सबसे मुझे लगते हो कि आप बिल्कुल एक एप्ट और मुनासिब एक शायर के तौर पे हैं कि आपको कौमी शायर बना दिया जाए कश्मीर का, जो नेशनल पोएट हैं, तो आप सबसे सूटेबल हो इस चीज़ के लिए। ही शॉट बैक, उसने तुरंत जवाब दिया, ए नेशनल पोएट, एक कौमी शायर में भी शायद, बट नॉट ए नेशनलिस्ट पोएट, लेकिन एक कौमियत से बड़ा शायर नहीं है। दैट मीन्स ही डू नॉट बिलीव इन दिस हॉलो नेशनलिज्म, एक जो ये फजूल का एक जो नेशनलिज्म आ जाता है इंसान में, तो ये नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ नोट दैट, ये बात आप नोट करो, नॉट दैट, वो वैसा नहीं। उसने कहा कि मैं नेशनल पोएट बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक नेशनलिस्ट पोएट के लिए नहीं। इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, और जो उसकी जो फेमस जो वर्क है कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस,
उसकी टाइटल पोइम में आगाज़ में ही वो ये लिखता है, अ पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर। उसमें जब एक शायर अपने वतन वापस आ जाता है टू फाइंड द कीपर ऑफ अ फॉलन minaret, और वहाँ पे वो देख रहा है कि एक जो वो जो minaret है, एक मीनार है, वो गिरा हुआ है, और उसका जो कीपर है, कीपर मीन्स जो वहाँ पे वो जो वो इंतज़ाम करते हैं, या कोई श्राइन में या कोई इस तरह के लोग जो होते हैं वहाँ पे, तो उसने कहा नथिंग विल रिमेन, कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड, सब खत्म हो गया। आई सी हिज वॉइस अगेन, तो मैंने उसकी जो आवाज़ अभी सुनी। दिस इज़ अ श्राइन, ये एक श्राइन थी ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की। यू विल फाइंड योर लेटर टू मी, तो आपकी जो लेटर है वो मुझ तक पहुंच गई, एंड माइन टू दी, और मेरी आप तक। दैट मीन्स हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं, तो हमारी जो सोच है वो एक दूसरे तक हमने ट्रांसफ़र की। कम सन, चलो बेटा आ जाओ, एंड टीयर ओपन दीज वैनिश्ड एनवलप्स, और अभी जो ये एनवलप्स हैं जो ये वैनिश हो गए हैं उनको फाड़ दो। दिस इज़ एन आर्काइव, अब ये एक आर्काइव है। आर्काइव हम म्यूज़ियम को कहते हैं। आई हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज़ का जो रिमेन्स हैं, जो बचा खुचा था, मैंने वो पा लिया। दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग्स, वो जो एक मैप है जो लॉन्गिंग से भरा हुआ है, ख्वाहिशात से भरा हुआ है, विद नो लिमिट, जिनका कोई लिमिट नहीं है। असल में वो ये जब 1989 के बाद यहाँ पे जो हालात ख़राब हुए, तो बहुत सारी जो एक श्राइन या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें थी, तो उन पे जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो अबाउट दिस रिलीजियस फैनेटिज्म दूसरी चीज़ है, तो इसके बारे में परहैप्स वो यहाँ पे बात कर रहा है। In the fingering of his homeland, he himself became one of the images that were sweeping around the dark points of stillness. जब वो अपने इस होमलैंड को फिंगरिंग कर रहा है, इसको खंगाल रहा है, इसको ढूंढ रहा है, he himself became one of the images, वो खुद भी एक इमेज बन गया, एक सिंबल बन गया, दैट वर स्विनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट्स ऑफ स्टिलनेस, जो इस अंधेरे में इधर उधर जो स्पिन कर रहा है, दैट मीन्स कुछ ढूंढ रहा है इस जमूद में। एंड बोथ शाहिद एंड शाहिद, वो शाहिद बन गया। देखिए शाहिद जो है ये उर्दू लफ्ज़ है, शाहिद मीन्स विटनेस, जो गवाह है, एंड शाहिद ऑल्सो मीन्स मार्टियर, तो जो मार्टियर है। एंड हिज डेस्टिनी इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर इज प्रेफर्ड बाय द अदर, और आगा शाहिद ऐसा शायर था कि कश्मीर के हर आदमी की जो दर्द है या जो तकलीफ़ है, उसके साथ उसने अपने आप को लिंक किया। तो दैट मीन्स जो यहाँ पे हालात हुए या जो लोगों के साथ हुआ, तो वो चीज़ उसने खुद भी फील की, उसने अपने आप को हर बंदे के साथ जोड़ लिया। एंड देन ही सेड आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर, तो मैं ऑटम में मरूंगा, कश्मीर में मरूंगा। एंड द शैडो रूटीन ऑफ ईच वीन विल ऑलमोस्ट बी न्यूज़, और जो फिर रूटीन में जो वो न्यूज़ आ जाती है, द बुलेट सेंसर्ड, जब इस चीज़ को सेंसर किया गया फॉर द सेफ्रॉन सन, और जो सेफ्रॉन सन होता है दैट मीन्स जो सूरज गुरूब होने के टाइप जो इसका जो कलर होता है सूरज का, सेफ्रॉन कलर। एंड द टाइम्स ऑफ रेन, जो बारिश का जो टाइम होता है, जब बारिशें गिरती हैं, बरसात का टाइम होता है, तो परहैप्स वो यहाँ पे वो असल में यही चीज़ कह रहा है कि जो कश्मीर में उस टाइप हालात थे तो वो कैसे थे। एमंग माई नोट्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन 5 मई, तो अमिताभ घोष कह रहा है कि मैंने जो आगा शाहिद के बारे में जो चीज़ें जमा की, ये जो इसके बारे में पहले ये लिखने से पहले ये राइटअप, तो इसमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी थी, फ़ोन पे हमने बात की थी ऑन 5 मई, 5 मई को। द डे बिफोर ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इससे एक दिन पहले वो हॉस्पिटल गया था, उसको वहाँ पे कोई टेस्ट करना था। A scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had the desired effect, तो उसको वहाँ पे सिर्फ सिटी स्कैन होता है या जो MRI होता है, इस टाइप का कोई स्कैन किया गया जो ये रिवील करना चाहता था, जिससे ये देखना था whether or not the course of chemotherapy, जो इस पर कीमोथेरेपी का जो कोर्स किया जा रहा है, that he was then undergoing, जो उस टाइम उस पर जो हो रहा था, had the desired effect, उसका जो खातिर खा नतीजा आ रहा है कि नहीं, जो कीमोथेरेपी उसको दी जा रही है तो उससे कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आ भी जा रही है कि नहीं। ऑल अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हैड बीन पुट ऑफ अंटिल दिस रिपोर्ट, तो दूसरी जो थेरेपी है या दूसरे जो ट्रीटमेंट है वो तब तक रोक दिए गए जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आ जाएगा। द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द
आफ्टरनून। तो दोपहर के बाद 2 बजे 30 मिनट ये स्कैन किया जाना था। आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स, मैंने कई बार उसके फ़ोन घुमाया इन द लेट आफ्टरनून को एंड अर्ली इवनिंग, और अर्ली इवनिंग को शाम टाइम, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह को मैंने फिर से कॉल की एंड दिस टाइम ही आंसर्ड, इस टाइम उसने जो जवाब दिया, देयर वायर नो प्रियम्बल्स, हमारी बात में कोई प्रियम्बल नहीं था, कोई वो इंट्रोडक्टरी वो बातें नहीं होती थी। एंड देन देयर इज़ ही सैड, उसने डायरेक्टली कहा, लिसन अमिताभ, मेरी बात सुनो अमिताभ, द नेवी इज़ नॉट गुड एट ऑल, जो अभी रिपोर्ट है तो वो कुछ ठीक नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन नाउ, असल में अब वो मेरी सारी दवाइयाँ जो हैं उसको रोकने जा रही हैं, द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, कीमोथेरेपी भी और जो दूसरी जो चीज़ें हैं, दे गिव मी अ ईयर और लेस, उन्होंने मुझे 1 साल या उससे कम टाइम दिया है कि मैं इतने टाइम तक ज़िंदा रह सकता हूँ। दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, उन्हें लगता है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी रेट्रिव नहीं हो रही है, मेरी बॉडी जो है वो ठीक नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, क्योंकि जो अभी मेरे में हालत हैं या जो अभी दिख रहा है मेरी रिस्पॉन्स से या मेरी जो फिज़िकलिटी है, दे विल गिव मी सम रेडिएशन ए लिटिल लेटर, कुछ देर के बाद वो मुझे वो रेडिएशन थेरेपी देंगे, बट दे सेड देयर वाज नो मच होप, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अब कोई ज़्यादा चांस नहीं है कि आप रिकवर हो जाओगे, और मेरी जो अभी जो रिस्पॉन्स है मेरी बॉडी का, उससे लगता है कि मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा। डेज्ड स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द डेस्क, तो अमिताभ घोष कह रहा है कि आई फेल्ट डेज्ड, तो जैसे मेरी आंखों के सामने से अंधेरा आ गया। स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द डेस्क, मैं ब्लैंकली तो विदाउट एनी पर्पस डेस्क की तरफ देख रहा था। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट विल यू डू नाउ, शाहिद शाहिद अब आप क्या करोगे, अब आपकी जो इसके बाद क्या करना है। आई वुड लाइक टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई, उसने कहा कि अब मैं कश्मीर वापस जाना चाहता हूँ और वहीं पे मरना चाहता हूँ। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड, उसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी ही क्वाइट थी एंड अनट्रबल्ड, उसमें कोई पैनिक नहीं था, वो पैनिक नहीं हुआ, बड़ी ही शांत थी। नाउ आई हैव गॉट माई पासपोर्ट, उसने कहा कि मैंने अपना पासपोर्ट जमा किया है, सेटल माई विल, और अभी मैंने ये इरादा किया है एंड ऑल दैट, बस इतना ही। आई डोंट वांट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स, जो मेरे यहाँ पे बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए मैं कोई मसला नहीं छोड़ना चाहता, कोई इशू नहीं छोड़ना चाहता। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, तो पहले मैं उनके लिए जो कुछ मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, वो मैं सेटल करूँगा, इसके बाद मैं कश्मीर जाऊँगा। इट इज़ स्टिल सच ए फ्यूडल सिस्टम देयर, कश्मीर में अब भी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। फ्यूडल मीन जो जॉइंट फैमिली में एक वो आपस में जो एक मोहब्बत होती थी या एक रिलेशन होती थी, तो एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट, और वहाँ पे जो है मेरी फैमिली मुझे बड़ी सपोर्ट करेगी, एंड माई फादर इज़ देयर टू, चूँकि मेरा बाप भी वही है। एनीवे खैर, आई डोंट वांट माई सिबलिंग्स टू हैव टू मेक द जर्नी आफ्टरवर्ड्स, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो मेरे पीछे कश्मीर आ जाए मेरे मरने के बाद। एंड लाइक वी हैड टू विद माई फादर, जैसा मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ के साथ करता था कि मैं कभी कभी कश्मीर जाता था उसको देखने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे कश्मीर आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि आगा शाहिद जो था एंड में जो है जब उसको लगा कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा और ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो उसकी जो आखिरी विश थी वो ये थी कि वो कश्मीर जाए और वहीं पे मरे, वहीं पे वो दफन हो जाए। तो इसके बाद जो हम कल देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहत थी कि आगा शाहिद कश्मीर नहीं आ सका, और फाइनली ही डाइड इन द अमेरिका एंड वाज बुरीड देयर, तो वहीं पे वो मर गया अमेरिका में और वहीं पे वो दफन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो लेसन है थोड़ी बहुत डेंसली की गई है, क्योंकि जो अमिताभ घोष हैं वो कोई छोटा मोटा जो राइटर है नहीं, तो बहुत बड़ा राइटर हैं। तो और ये कोई शॉर्ट स्टोरी वैसी नहीं है जो आपको इंटरेस्टिंग जैसे वो फील करे। तो इट्स अबाउट अ मैन हु इज़ गोइंग टू डाई, एक ऐसे आदमी के बारे में लिखी गई है जो मरने के करीब हैं, करीबुल मरग हैं। दैट्स वाई द लेसन फील इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेसन, जो अभी तक हमने लेसन पढ़ी हैं उनसे थोड़ी बहुत कदर ये मुख्तलिफ लग रही है। लेकिन उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली
वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे.